हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अपने इंग्लिश लिटरेचर की बुक कैलिडोस्कोप को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने सबसे पहले कंटेंट देखेंगे कि अपने क्या क्या रीड करना है, जिसके अंदर अपने सिलेबस में शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री एंड नेक्स्ट नॉन फिक्शन एंड नेक्स्ट ड्रामा। तो 4 सेक्शन के अंदर अपनी ये बुक डिवाइड है, जिसके अंदर आज अपना जो पोइट्री सेक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पोइम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। तो आज अपने इस पोइम को रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी पोइम लेक्चर अपॉन द शैडो को स्टार्ट करने से पहले अपने राइटर जॉन डन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो जॉन डन थे वो क्या माने जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। तो ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के रिप्रेजेंटेटिव हेड थे, और अपने ये कह सकते हैं कि ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर थे। इसके अलावा ये जो जॉन डन थे, इन्होंने क्या किया था, रोमन कैथलिक से अपना रिलीजन चेंज करके ये एंग्लिकनिज्म में आ गए, और ये अपनी डेथ तक जो सेंट पॉल्स चर्च थी उसके अंदर इन्होंने एज अ डीन वर्क किया था। तो ये तो था कि जॉन डन के बारे में अपने कुछ देखा था। अब इसके बाद अपने जो इनकी पोइट्री है, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री है, उसके बारे में देखें कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है और इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री 2 वर्ड से बनी है, मेटा प्लस फिज़िकल, जिसके अंदर मेटा का मीन होता है बियॉन्ड एंड फिज़िकल का मीन फिज़िकल वर्ड। तो मेटाफिजिकल पोइट्री वो हुई जिसके अंदर बियॉन्ड फिज़िकल वर्ड की बातें की जाती है। इसके अंदर ऐसी इमेजरी, ऐसा कंपैरिजन, ऐसे आइडियाज़ को यूज़ किए जाते हैं जो इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड होते हैं। अपनी समझ से, अपने जितना अपने सोच सकते हैं उससे भी ये क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये जो मेटाफिजिकल पोइट थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ ऐसी इमेजरी को, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा विटी होते थे। तो इन्होंने क्या किया है, इसका जो टोटल इफ़ेक्ट होता है इस मेटाफिजिकल पोइट्री का, वो होता है टू स्टार्टल द रीडर। ये क्या करते हैं, रीडर को स्टार्टल कर देते हैं, सरप्राइज़ कर देते हैं। और ये सरप्राइज़ कैसे करते हैं, ऐसी चीज़ों के द्वारा जो कि रीडर ने हैज़ नॉट रियली नोटिस्ड और थॉट अबाउट बिफोर, जो रीडर ने पहले कभी रियलिटी के अंदर नोटिस नहीं की और जिसके बारे में कभी सोचा नहीं। मीन ऐसी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते और ना ही उन्होंने कभी देखी हैं। ऐसी इमेजरी को, ऐसे आइडियाज़ को वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं। तो जो जॉन डन की पोइट्री है वो ऑलमोस्ट इसी टाइप की पोइट्री है। तो जो बाकी अदर डन की पोइट्री है उस पोइट्री की तरह ये जो पोइम है ये भी क्या करती है, टू रिफ्लेक्ट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्ट एंड विट। ये जो पोइम है ये भी क्या करती है, इंटेलेक्ट और विट पे जोर डालती है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अ मैन। ये पोइम भी क्या करती है, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, इमोशन है, उसके अगेंस्ट ये स्ट्रेस डालती है, एम्फेसिस डालती है इंटेलेक्ट और विट के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बात की है मेनली लव की। तो लव जो है वो एक ह्यूमन फीलिंग है, इमोशन है, और उसके अगेंस्ट इन्होंने विट को, इंटेलेक्ट को यूज़ किया है, जो अपनी इस पोइम के अंदर देखेंगे। तो वो अपनी पोइम को
अपनी बी लव्ड को एड्रेस करते हुए स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने देखेंगे कि वो किस तरह से मेटाफिज़िकल पोइट्री को यूज़ करते हैं। तो वो अपनी बी लव्ड को कहते हैं स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। वो अपनी बी लव्ड को कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, स्टिल मीन मोशनलेस विदाउट एनी मूवमेंट, एंड दी मीन होता है प्रोनाउन यू। ये कोलिक्वल लैंग्वेज का वर्ड है जिसके अंदर दी किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोनाउन यू, ये यू को शो करता है। तो वो अपनी बी लव्ड को कहते हैं स्टैंड स्टिल, यहाँ तुम मोशनलेस पोजीशन में खड़ी हो जाओ, एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, और मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा, और वो लेक्चर किसके ऊपर होगा, लव के ऊपर और लव्स फिलोसफी के ऊपर। मीन वो अपनी बी लव्ड को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक लेक्चर देने जा रहा हूँ, और उस लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा लव और लव्स फिलोसफी। तो वो लव के ऊपर अपनी बी लव्ड को लेक्चर देने जा रहे हैं, वो अपने रीड करेंगे आफ्टर सम टाइम।